रिसेंटली इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव जो हुआ है 2025 में, उसके बारे में जो थर्ड क्वेश्चन है, जो हमारा थर्ड पार्ट है, वो देखने वाले हैं। इससे पहले हमने जो 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा ये आर्टिकल जो पीआई में मेंशन किया गया था। काफ़ी सारा फोकस जो है, काफ़ी ज़्यादा फोकस जो है हम टेक्नोलॉजी के ऊपर कर रहे हैं। तो अलग-अलग क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। पहले हमने डिस्कस किया था ईज़ ऑफ डूइंग रिसर्च के बारे में, ये आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद हमने जो डिस्कस किया था, उसके बाद उसके बाद हमने डिस्कस किया इंडिया इज़ नो लॉन्गर अ कंज्यूमर ऑफ टेक्नोलॉजी बट पायनियर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू टेक्नोलॉजी। तो अलग-अलग एग्जांपल के साथ हमने डिस्कस किया था। काफ़ी बढ़िया जो कंटेंट है हमने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ये डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एथिकल एंड ह्यूमन सेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डिस्कस व्हाई एथिक्स इज वाइटल इन एआई गवर्नेंस। 10 मार्क्स में आपको पूछ सकता है जीएस 4 में 150 वर्ड्स के लिए। तो काफ़ी शॉर्ट्स में हमने अच्छे से एग्जांपल के साथ आपको कैसे लिखना है, कैसे कंटेंट को रिप्रेजेंट करना है कम टाइम में अच्छे से, वो आपको बताया। यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन आपका रहना चाहिए, जो क्वेश्चन में पूछा है एथिकल एंड ह्यूमन सेटिंग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके बारे में बताना है शॉर्ट में। उसका जो मीनिंग है आप बॉडी पार्ट में अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, लेकिन शुरुआत जो है सिंपल कीवर्ड के साथ शुरू करोगे, ठीक है। और उसके साथ जो सेकंड डिमांड है, इंपॉर्टेंस क्या है एथिक्स की गवर्नेंस में, वो डिस्कस करोगे, क्योंकि हम एग्जांपल के साथ बताएंगे, ठीक है। उसने पूछा है वाइटल रोल क्यों है ये गवर्नेंस में, वो बताएंगे एग्जांपल के साथ। उसके बाद हम जो यूनिक पॉइंट है हमारा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, इससे रिलेटेड वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, ये काफ़ी एस्पिरेंट्स मिस करेंगे, हम मिस नहीं करेंगे। 2 लाइन्स है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के बारे में, लास्ट में जरूर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। चाहे तो आप कंक्लूजन में भी ये जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं वो बता सकते हो कि हाँ, जो गवर्नमेंट है वो इस डायरेक्शन में इन इनिशिएटिव के साथ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो जो हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, ethics and human setting AI ensure that technological progress remain rooted in human dignity, fairness, accountability and social responsibility। तो यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं आपने वो यूज करने हैं ताकि हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो एथिकली बैक्ड लगे, ठीक है। तो जो हमारा जो आंसर है वो एथिकली रिच लगे। मीनिंग क्या है उसने पूछा है वो बताएंगे। जो मीनिंग है एथिकल एंड ह्यूमन सेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो बताएंगे। ये बेस्ड है ऑन एथिकल प्रिंसिपल जिसमें जस्टिस, बेनिफिसेंस, ऑटोनोमी एंड नॉन मेलिफिसेंस ये आता है, ठीक है। क्यों आता है, इसका क्या गोल है, प्रमोट करना ट्रांसपेरेंसी को, इंक्लूसिविटी को, ह्यूमन ओवरसाइट को इन एल्गोरिथमिक सिस्टम, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस के बारे में बताएंगे। पहले आप बताओगे ये प्रिवेंट करता है एल्गोरिथमिक जो बायसनेस है उसे। यहाँ पे आप फेशियल रिकॉग्निशन जो एरर देखे जाते हैं लॉ इन्फोर्समेंट में, उसकी एग्जांपल शॉर्ट में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आप पॉइंट जो बता सकते हो, प्रोटेक्ट करेगा प्राइवेसी को इन हेल्थ एप्स, ठीक। ओवरऑल प्राइवेसी की बात आप करिएगा। एग्जाम्पल में हेल्थ जो एप्स है वो इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कोविन एंड एग्रोआ सेतु, ठीक है, जैसे एरोगिया सेतु, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है आप इंक्लूड कर सकते हो। थर्ड पॉइंट आप बता सकते हो फेयर लैंडिंग के बारे में, इंश्योर करेगा फेयर लैंडिंग इन फिनटेक एआई मॉडल्स। फोर्थ आप बता सकते हो बिल्ड करेगा ट्रस्ट को गवर्नेंस में। यहाँ पे आप एग्जाम्पल बता सकते हो जो हमारा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है UIDAI, उसका डेटा एथिक्स जो सेफगार्ड्स है उसे फॉलो करता है, ठीक है। और अवॉइड करेगा ग्लोबल मिसयूज सच एज डीप फेक्स और सर्विलेंस एब्यूज, ठीक है। तो ऐसे शॉर्ट में ही आपने डिस्कस करना है। जो एथिक्स का पेपर होता है उसमें टाइम काफ़ी कम होता है, आपको लगभग 5 से 6 मिनट में ही जो अपना जो आंसर है वो कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो इतने कम समय में आपको कोशिश यही करना है, अगर 150 वर्ड में पूछा है तो 140 में आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आपने कोशिश यही करनी है कि मैक्सिमम जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज़ करनी है, एथिक्स की एग्जाम्पल के साथ लिखना है और थोड़ा स्पेस के हिसाब से लिखना है, ठीक है, ताकि हमारा जो आंसर की जो शीट है कंप्लीटली, जैसे हमारे पास 2 पेज होते हैं, 150 का जो आंसर है उसे लिखने के लिए 150 वर्ड में ये हमारा क्वेश्चन रहता है। कुछ इस तरीके से आपको जो पॉइंट में लगभग कोशिश करना कि ऐसे आपको लगभग कि आपका जो लग तक जो पॉइंट है, लग तक जो आपकी जो शीट है सारी फिल हो जाए, ठीक है। तो सारी जो शीट है वो फिल होनी चाहिए। उसके बाद जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। पहला है इंडिया एआई मिशन, फिर नीति आयोग का रिस्पॉन्सिबल एआई, उसके बाद एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क, ग्लोबल एआई समिट 2026 जो होने वाला है फरवरी में, फॉर एथिकल एआई इकोसिस्टम एंड टू प्रमोट ह्यूमन सेंट्रिक एआई, ठीक है। तो ये आप इंक्लूड करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव। तो ये आपने इंक्लूड करने हैं अपने आंसर में। कंक्लूड कैसे करोगे, लिखोगे एम्बेडिंग एथिक्स इन एआई प्रमोट करेगा ट्रस्टवर्थी, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इनोवेशन को, इंश्योर करेगा टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथन कर रहा है ह्यूमन वेलफेयर को एंड डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को, ठीक है। तो कोशिश यही करना कि जो हमने कीवर्ड्स यूज कर लिए तो उसका जो रिपीटेशन है वो ना हो। जैसे हमने अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे यूज किया था, यहाँ पे हमने डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी नया कीवर्ड ये ऐड किया, ठीक है। ये था कंप्लीट आंसर, शॉर्ट में डिस्कस किया। इसका जो आपको यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने हिंदी में भी आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड किया है और इसके साथ साथ जो पंजाबी है उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ताकि हमारी कोशिश यही है कि सभी जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें जो उन तक ये हमारा जो कंटेंट है वो पहुंचे। तो अच्छे से डिस्कस करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ दिन हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।